हम सरकार में जो भी अधिकारी आता, सर मैं शाजापुर में था सर, तो माखन सिंह जी शाखा लगाते थे, वहाँ जाता था। अरे भाई अभी तुम जाते हो, हमारी सरकार में भी उसके पहले तो कोई बताया नहीं तुमने। हर अधिकारी के मन में कुछ न कुछ तो बताता है, रहता है कि मैं अपना कमर दिखाऊंगी, देखो साहब मैंने भी पट्टी, मैंने भी बेल्ट बांधा है, चड्डी पहनी है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी सोचता है। सरकार आने के बाद सब संघ के होंगे, हर अधिकारी संघ का होगा। मेरे पिताजी शाखा में जाते थे, एक अधिकारी ने तो मेरे से कहा कि मेरे पिताजी शाखा में अध्यक्ष थे। क्या बोलूं, अध्यक्ष तो होते ही थे। ठीक है, अब अपने अपने तरीके से बहुत भीड़ हो गई है। इस भीड़ में अच्छे इंसानों की कमी है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आपने कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान सुना। आप सोच रहे होंगे कि इतना पुराना बयान मैं आपको आज आखिर क्यों दिखा रहा हूं। इसके पीछे मकसद है। एक गंभीर इस पूरे मसले को लेकर मामला सामने आया है, इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूं। और आपको याद होगा कि जब कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान दिया था तो काफी बवाल हुआ था। बवाल के साथ साथ विपक्ष ने पलटवार किया था। विपक्ष ने कहा था कि यह जो मामला है ये केवल सरकारी अधिकारी उनकी जो निष्ठा है उससे जुड़ा हुआ है। ये किसी केवल विचार का मसला नहीं है। राजनीतिक जो या वैचारिक संगठन के प्रति जो कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने यह भी कहा था कि ये जो चाहे राष्ट्रपति हो या मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, उन्हें इस बयान को संज्ञान में लेना चाहिए और ये जांच कराना चाहिए। यदि अधिकारी किसी वैचारिक संगठन के प्रति निष्ठा जता रहे हैं तो ये प्रशासनिक निष्पक्षता और संवैधानिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। बहुत बवाल हुआ था देश भर में। इस जो कैलाश विजयवर्गीय का बयान है, इसकी चर्चा हुई थी। और जो कहते हैं ना कि चड्डीधारी संघ को लेकर ये बड़ा एक आम जुमला है, एक आम रिमार्क है जो पास करते हैं। तो वही कुछ उनका था कि हर एक जो है अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो वो अपने आप को संघनिष्ठ बताने की कोशिश करता है। और क्या क्या कहता है, वो कह रहे थे कि माखन सिंह जी शाखा लगाते थे, तब वे जाते थे, कहीं किसी के पिता जाते थे, अध्यक्ष थे। वो कह रहे हैं अध्यक्ष तो होता ही नहीं संघ। बिल्कुल ठीक बात है। और सारा जो इसके पीछे ये भी था कि कैसे मतलब जुड़ने की कोशिश की जाती है, ये बयान था। अब एक बयान और देखिए, उसको देखने के बाद करता हूं आगे बात। ये बात सही, मैं भी 8-9 साल का था उस समय। घर के अंदर पूरे परिवार के लिए बड़ा एकदम चुनौती का वातावरण था कि घर का मुखिया को उठा करके सीधे जेल में बंद कर दे। अब घर में एवरेज आयु सबकी 10, 15, 20 साल के सब अंदर वाले। ये ऐसा कठिन दौर था कि आज वो जेल चले गए तो कल से क्या होगा, घर के अंदर होगा। हर एक घर में हाल ये हो गया कि कभी हम अपने उस वातावरण के लिए कल्पना नहीं कर सकते। और जाने के बाद जो गया, कोई ना जमानत, ना दलील, ना अपील, ना कुछ नहीं। 19 महीने तक मेरे पिताजी भी पूरे 19 महीने रहे। बड़ा घर का माहौल ऐसा कि कहां पढ़ेंगे, क्या स्कूल जाएंगे, कौन फीस भरेगा, बाकी क्या व्यवस्था होगी। और जाए जब जेल पे तो माहौल देख देख के इतना दर्द होता है। आपने ये बयान भी देखा। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, वो क्या कुछ बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि उनके पिता 19 महीने मीसा में बंद रहे और फिर उन्होंने अपने परिवार का चित्रण भी किया कि क्या कुछ होता था। अब फिर कहेंगे कि ये मैं क्यों दिखा रहा हूं। ये भी बीते माह का वो जो होता है आपातकाल दिवस होता है, उस दरमियान एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस तरह के उद्गार व्यक्त किए थे। इसके पीछे फिर मैं कहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य ना हो तो आप छोड़ दीजिए खबर को, लेकिन जो मेरी खबर की हेडलाइन है, सवाल उसमें वही पैदा हो रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या झूठ बोला अपने पिता को लेकर। और ये मेरे पास करीब 8-10 दिन से ये मसला मामला आया हुआ है। 4 PM को किसी ने भेजा, दस्तावेज भेजे और कहा कि मुख्यमंत्री ने सरासर झूठ कहा है, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में झूठ बोले हैं वे। तो मैंने कोशिश की, मामला मुख्यमंत्री उनके पिता से जुड़ा है। उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। 100 साल की आयु में 3 सितंबर 2024 को उनका निधन हुआ था। और
मोहन यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो मेरी कोशिश ये थी कि इस मामले पर जो मेरे पास दस्तावेज आए, इसे लेकर मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला होने के चलते कोशिश की कि सरकारी जो पक्ष है, मुख्यमंत्री का जो पक्ष है, मिल जाए। संगठन से भी गुहार लगाई कि इस मामले में प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। तो लगभग 4-5 दिन के इंतजार के बाद ये खबर बना रहा हूँ। जिसने मुझे ये खबर दी है, उस खबर में जैसा मैंने कहा कि साफ तौर पर ये मुझे बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री जी के पिताश्री हैं, वे कभी जो मीसाबंदी वे नहीं रहे, ऐसा कहा गया है और उसमें प्रमाण भी है, आगे बताऊंगा। और इसमें देखिए बड़ा स्पष्ट है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जैसा उनका आपने बयान सुना कि 9 बरस के थे और तब तो थे, आज उनकी आयु 61 बरस है। वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने के पहले वो जो करीब साल 1984 से एबीवीपी में आ चुके थे और ऐसे अवसर आए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सुंदरलाल पेटवा की सरकार थी, आप याद करिए। और 2003 में उमा भारती की अगुवाई में यहाँ बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी, तो लगातार रहे। उमा भारती मुख्यमंत्री नहीं, बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे और ऐसे अवसर भी आए कि खुद जो मोहन यादव हैं, मोहन यादव ने उज्जैन विकास प्राधिकरण की बागडोर 2004 में संभाली थी। 2010 तक वे उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 तक वे मध्य प्रदेश टूरिज्म जो है बोर्ड के अध्यक्ष रहे। फिर विधायक हो गए 2013 में, 2013 से 2018, 2018 से 2023 और 2 जुलाई 2020 जब पुनः मुख्यमंत्री चौथी बार वो सरकार गिरी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी अपने विधायकों के साथ और फिर बीजेपी सत्ता में आ गई थी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुए तो इन्हें उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया था। तो बहुत लंबा एक कालखंड है। तो उनके अपने पिता, जो मैं बता रहा था, जो मेरे पास दस्तावेज पहुंचे हुए हैं, जिसे लेकर मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया मिल जाए या सरकारी एक कुछ स्पष्टीकरण आ जाए कि वास्तविकता क्या है, लेकिन नहीं आई। तो मैं अब यही खबर रिपोर्ट कर रहा था कि नहीं, जो उनके पिता का नाम नहीं है, मुख्यमंत्री जी के जो पिताश्री जो स्वर्गीय पूनम चंद यादव जी, उनके पिता रामचंद्र यादव जी, और जो पता है 180 अब्दालपुरा उज्जैन, यही मुख्यमंत्री का पता है और उनके पिताश्री। तो ये जो मामला रहा है, इसमें जिस तरीके के अब कहीं ये कहा गया है कि सफेद झूठ बोला गया है मुख्यमंत्री जी की ओर से, तो है और इसमें दस्तावेजी सबूत भी है। देखिए एक पत्र, अब देखिए ये पत्र किस तारीख का है, 24 दिसंबर 2017, कार्यालय अधीक्षक केंद्रीय जेल उज्जैन, सब कुछ उसमें स्पष्ट हो रहा है। लिखा किसे गया है, जिला दंडाधिकारी यानी कि कलेक्टर जिला उज्जैन। विषय क्या है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के प्राप्त आवेदन पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई बाबत। संदर्भ क्या है, आपका आदेश दिनांक 1118/2/SA-2/2017 4/12/2017। और इसमें जो उप पुलिस अधीक्षक केंद्रीय जेल उज्जैन है वो फरमा रहे हैं, उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि जेल में उपलब्ध मीसा रजिस्टर रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, जिसमें पूनम चंद यादव पिता श्री रामचंद्र यादव निवासी 180 अब्दालपुरा उज्जैन जिला उज्जैन मीसा के तहत परिरुद्ध होना नहीं पाया गया। चाही गई जानकारी प्रेषित है। अब सोचिए एक राज्य के मुख्यमंत्री, ये पत्र है और कहीं ना कहीं जब इसमें कलेक्टर को भेजा जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं खतों किताबत चल रही होगी और इस बारे में मोहन यादव जी को जानकारी ना हो, नहीं समझ में आता। अब ये 8.5 बरस के बाद फिर से सुनिए उनका बयान। ये बात सही, मैं भी 9 साल का था उस समय। घर के अंदर पूरे परिवार के लिए बड़ा एकदम चुनौती का वातावरण था कि घर का मुखिया को उठा करके सीधे जेल में बंद कर दे। अब घर में एवरेज आयु सबकी 10, 15, 20 साल के सब अंदर वाले, ये ऐसा कठिन दौर था कि आज वो जेल चले गए तो कल से क्या होगा, घर के अंदर होगा। हर एक घर में हाल ये हो गया कि कभी हम अपने उस वातावरण के लिए कल्पना नहीं कर सकते। और जाने के बाद जो गया, कोई ना जमानत, ना दलील, ना अपील, ना कुछ नहीं। 19 महीने तक मेरे पिताजी भी पूरे 19 महीने रहे। बड़ा घर का माहौल ऐसा कि
कहाँ पढ़ेंगे, क्या स्कूल जाएंगे, कौन फीस भरेगा, बाकी क्या व्यवस्था होगी, और जाए जब जेल पे तो माहौल देख देख के इतना दर्द होता है। देखिए, ये पुनः इसलिए सुनाया कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। और ये पत्र क्या है, पत्र आपने, ये मेरे पास इसका प्रति है और मैं चाहता था कि इसके बारे में साफ हो कि ये वास्तविकता में किस तरह का क्या था और क्या नहीं। और मैंने टटोला है पूरा, जो मध्य प्रदेश में मीसा बंदियों की जो संख्या, सरकारी जो आंकड़े, उसमें 3400-3500 के आसपास रही है। और अभी जो जीवित मीसा बंदी है उनकी 1700 से 1900 के बीच के लगभग जो आंकड़ा है, इसी के आसपास का आंकड़ा है। और इसमें कहीं भी नाम उनके पिताश्री, क्योंकि नाम ही तो उसमें जुड़ना होगा, तभी तो ये खतो खिताबत चली होगी कि कलेक्टर उज्जैन 2017 का है, विधायक थे तब मोहन यादव। वो मैंने बताया किन किन पदों पर रहे हैं। और उज्जैन में जब आप टटोलते हो मीसा बंदियों की सूची, तो मीसा बंदियों की सूची में बहुत ज्यादा नाम नहीं है। उनमें प्रमुख तौर पे कोई स्वर्गीय रमेश कुमार शर्मा जी का नाम मिलता है, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, वो भी दुनिया में नहीं, उनका नाम मिलता है, सत्यनारायण जुटिया जी ये भी हैं, बाबूलाल जैन जी का नाम मिलता है, और अनेक नामों में टटोलने और नहीं है नाम। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने अभी अभी कहा है, ये हाल ही में कहा है। और इसी के बाद मेरे पास जो 4 PM के दस्तावेज आए, वो सारे के सारे कि मुख्यमंत्री ने झूठ बोला। और आपको पता है, देखिए, मुख्यमंत्री बेहद बेहद विवाद उनसे उज्जैन को लेकर होते रहे हैं, हो रहे हैं। 2.5 बरस से ज्यादा का उनका जो ये मुख्यमंत्री पद पर कार्यकाल हो चुका है। इसके पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे और उच्च शिक्षा मंत्री के दौर में भी कई कंट्रोवर्सीज उनसे जुड़ी थी, अभी भी जुड़ी हैं। आप देखिए ना कि जब वो लाए थे लैंड पुलिंग एक्ट सिंहस्थ के चलते, तो वहां क्या कुछ नहीं हुआ था। और वो मसला मामला कहीं अमित शाह के दरबार तक पहुंचा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा जो किसान संघ है, वो सड़कों पे आया था, किसान आए थे, वहां बहुत सारी शिकवे शिकायतें हुई, मामले दर्ज हुए संघ से जुड़े लोगों पर, तो चलता रहा और अंततः वो लैंड पुलिंग एक्ट वापस हुआ। फिर उसके बाद ये आपने इंडियन एक्सप्रेस की वो स्टोरी, जिसमें जमीनों की खरीद फरोख्त की एक पूरी की पूरी कहानी थी, उसे लेकर मुख्यमंत्री का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है अब तक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, जो हम बार बार बताते हैं कि कांग्रेस ने जब उस स्टोरी को उठाते हुए आरोप लगाए तो कांग्रेस को कंडम्ड किया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने। उसके बाद फिर कहानी छपी इंडियन एक्सप्रेस में। लेकिन सरकार की ओर से या जो संगठन की ओर से उस इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी पे कुछ तो बहुत सारे अनेक विवाद अब चल रहा है, सारा कुछ है मसला मामला। लेकिन ये मामला जो मैंने कहा कि मैं कैलाश विजयवर्गीय का आपको वो पुराना वक्तव्य क्यों दिखा रहा हूं, क्यों आपको मैं मोहन यादव जो मीसा बंदियों के प्रोग्राम में उन्होंने जो दावा किया अपने पिताश्री को लेकर क्यों दिखा रहा हूं, तो ये हालात है, ये स्थिति है। फिर एक विवाद है, ये दस्तावेज घूम रहे हैं। और देखिए, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री से जुड़े मसले मामले तो 4 PM है, दिखा सकता है, कोई भय नहीं है। हमने कोशिश की, जैसा मैंने बताया कि हमें नहीं आए हैं दस्तावेज, तो कोशिश जो हमने जर्नलिज्म सीखा है, तो इसीलिए 5 दिन हफ्ते भर हो रहे हैं दस्तावेज को प्राप्त हुए। और हमने बाकायदा व्हाट्सएप किए थे, बाकायदा कोशिश की, फोन लगाए, बाकायदा मेल किए, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब इस मसले मुद्दे पर हमें सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये खबर आपके सामने है। और सवाल वही है कि यदि ये जो सब कुछ है दस्तावेज जो कहते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री ने आखिर ये झूठ क्यों बोला। और जिस कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान पर बड़ा बवाल हुआ था, बड़ा तूफान मचा था, आया था, जिसपे बहुत हुआ बातें, तो अब कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे थे कि सरकार आने के बाद हर एक कोई संघ से जुड़ना चाहता है, अपने आप को संघी बताना चाहता है और क्या क्या उपक्रम करता है, कैसी कैसी बातें करता है, तो यहाँ आपके मुख्यमंत्री जी की ओर से जो निकल कर आया है कि उनके पिता 19 महीने मीसाबंदी में बंद रहे। और मुझे तो जो बताया गया है वो बहुत गंभीर एक है, चूंकि मेरे पास उसकी पुष्ट जानकारी नहीं है तो मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, वरना बताया गया है कि वो जो निरुद्ध रहे उस दरमियान, लेकिन निरुद्ध किन मसले में रहे वो चूंकि नहीं है मेरे पास पुष्ट जानकारी, तो वो नहीं बताता कि क्या मसला था, क्या मामला था। लेकिन मसला कुछ और था और उसे जोड़ने की कोशिश कहां से की गई, मीसाबंदी बताकर। सच्चाई उसमें जो दस्तावेज तो यही कहते नहीं है। पूरी खबर को सुनने के बाद, पूरे मसले को आपको देखने के बाद जो राय हो दर्शकों आपकी, जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और सब्सक्राइब कर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।